मैं धर्मनाथ प्रसाद यादव, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय पटना, सह पूर्व वाइस चेयरमैन बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कल्याण समिति भारत। आज आप लोगों के समक्ष हमने 1976 के 27 जून को छपरा विधिमंडल में पहली बार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति छपरा का निर्माण किया था, जिसमें 16 सूत्री मांग की सूची बनाई गई थी। उसमें प्रथम मांग जो हमारी थी वो यही कि प्रारंभिक युवा अधिवक्ताओं को पेशे में प्रवेश करने पर 5 वर्षों तक कम से कम 5,000 रुपये की राशि सहायता राशि दे करके सरकार उसके अपने सरकारी पैनलों में रख करके काम ले, ताकि वो अपने जो सर्वाइवलशिप पर चिंतित नहीं रहे, वो पेशे में सर्वाइव कर सकें, पेशे में दक्षता प्राप्त कर सकें, कुशलता प्राप्त कर सकें और उन्हें कोई ह्यूमिलिएशन फील नहीं करना पड़े। और फिर गार्जियन से उस स्थिति में लेने की बात या सीनियर के प्रति ज़्यादा आशावान होने की बात नहीं हो, इस ख्याल से मैं इस बात को केवल आपके समक्ष इसीलिए रखना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातों के अलावा जो हम युवा अधिवक्ता के संदर्भ में जो मेरा अपना ख्याल था कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी राज्य के लिए यूथ वर्ग ही उसकी आत्मा है। यदि हम यूथ को संभाल नहीं पाए तो हम देश को संभाल नहीं पाते हैं। वैसे मुझे भी लगा है कि यूथ अधिवक्ता को यदि हम सही दिशा नहीं दे सके, और सही दिशा केवल मौखिक भाषण से नहीं होगा, सही दिशा केवल उनको जो रंग पिलाने से नहीं होगा, शब्दों को पिलाने से नहीं होगा, उनको सही दिशा देने के लिए कम से कम न्यूनतम जो मिनिमम जो गारंटी है जीवन की, उतना भर हमें कहीं न कहीं से उपाय करना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी। ये तीनों दृष्टिकोण को जब अपनाएंगे तो हो सकता है कि युवा वर्ग जो आज परिस्थिति में करा रहा है इस पेशे में, वो आकर के सक्षम हो जाए, दक्षता प्राप्त कर ले और ज़्यादा अच्छा से अच्छा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हमें सहयोग प्रदान कर सके। इन्हीं बातों को लेकर के मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे, इसमें 16 सूत्री मांग में पहली मांग यही थी। दुर्भाग्य यह कहें कि आज तक मांग मांगते मांगते हम लोग रहे, यह मांग पूरी नहीं हुई, संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष की स्थिति में मुझे ऐसा लगा था कि बिहार स्टेट बार काउंसिल हमारा एक अपेक्स बॉडी है राज्य का, और बीसीआई पूरे देश की ऐसी बॉडी है, और हमारी संस्था है। हो सकता है कि संस्था में हम लोग कहीं प्रवेश कर गए और संस्था में गए तो इस समस्या का समाधान आसानी से अपने शिक्षण संस्था के माध्यम से करा लेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं पहली बार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर के तले समिति ने डिसीजन लिया था धनबाद की बैठक में कि धर्मनाथ प्रसाद यादव को अपने हम लोग समिति की तरफ से बिहार स्टेट बार काउंसिल में खड़ा करें। और उन लोगों के आग्रह पर मैंने पहली बार 1989 में, एक चीज और बता दूं आपको यहीं पर, 1989 के पहले 78 में चुनाव हुआ था। नियम था 5 वर्ष में चुनाव होने का। 10 वर्षों तक बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव नहीं हो पाया था, मनमाने ढंग से चलाया जा रहा था। इस बात के लिए रीट हुआ पटना हाई कोर्ट में, तब वो चुनाव हुआ था। आक्रोश था लोगों में, और हम लोगों ने युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के माध्यम से बहुत सारे कार्य ऐसे किए थे कि जिसके चलते लोगों को श्रद्धा थी, इस समिति से उम्मीद थी, और उसके हम सिपाही से कप्तान तक रहे। इसलिए रहे ही नहीं, संघर्ष का बिगुल फूंका और सरकार से लड़ाइयाँ लड़ी गई वकीलों के वेलफेयर के लिए। उसके लिए मुझे 6 बार जेल यात्रा करनी पड़ी वकीलों के कल्याणार्थ लड़ाई में। 1981 से लेकर 86 के बीच में 6 बार मैंने जेल यात्रा की। परिणाम उसका ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार जो कभी सोचती नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे बड़े वकील ही कहा करते थे कि वकील को क्यों मांगना चाहिए सरकार से, सरकार को क्यों देना चाहिए। हम लोग उसने छोटी बुद्धि के आधार पर बहस किया करते थे। इसलिए मांगना चाहिए कि यह पेशा की दक्षता, देश वकील यदि ठीक रहेंगे तो डेमोक्रेसी की रीढ़ कहे जाते हैं, तो डेमोक्रेसी की रीढ़ बचेगी तो देश बचेगा। इसलिए इसको बचाना जरूरी है, और इसको बचाने के लिए हमारी मांग जायज है। वेलफेयर स्टेट की कल्पना यदि है, हर वर्गों को यदि सरकार देती है, तो क्या कारण है कि ये डबल ग्रेजुएट लोगों को इससे मुंह मोड़े हुए है। सरकार को झुकना पड़ा,
और अंत में 1983 में आकर के एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 1983 और रूल 1984 का निर्माण हुआ, जिसके तहत ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन आज बीमार वकील को 1 लाख रुपया तक सहायता राशि मिलती है उस फंड से, और 5 से 7 लाख रुपया तक एक वकील को मृत्यु लाभांश मिलता है, और 2.5 से 5 लाख रुपए तक उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। ये 3 तरह के लाभ उस एक्ट के तहत अभी जो प्रोविजन है उसके आधार पर हजारों लोगों को लाभ मिले हैं। तो लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई के प्रतिफल आए हैं। तो हम लोगों ने जब बार काउंसिल में पदार्पण जब हम लोगों का हुआ, वहाँ जो स्थिति मैंने देखी, वहाँ भी इस बात को मैंने दर्जनों बार उठाया होगा। युवा प्रशिक्षण के बारे में, युवा को प्रोत्साहित करने के बारे में, प्रोत्साहन राशि देने के बारे में, युवा के सर्वाइवलशिप के बारे में, युवा का आत्मा है, इस पर बहुत सारे प्रवचन हुए, बहुत सारे लेक्चर्स हुए, बहुत सारे डिबेट्स हुए। और इस डिबेट से मान करके BCI ने तो यहाँ तक सहमति दे दी कि भाई ये हमारे रूल में भी है, ये हमारे अधिनियम में भी है, ये हमारी मानसिकता भी है। और प्रत्येक साल जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1 करोड़ रुपये तो बिहार जैसे राज्य के लिए आवंटित किए गए BCI से, और कई बार जो है सो इसके लिए कमेटियां गठित की गई। 1-2 बार कमेटी में मुझे अधिकार भी दिया गया, अधिकारी भी बनाया गया। लेकिन जब प्रारंभ करने की बात आती है तो एक आध मीटिंग होते होते न जाने रीजन्स बेस्ट नोन टू देम कि वो बात विड्रॉ हो जाती है। यानी मेरा कहने का श्रेय ये है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल हो चाहे बार काउंसिल इंडिया हो, हमारी शीर्ष संस्था है। जो विचार हमने दिया है इस विचार से सहमत हुए हैं और सहमति के आधार पर करना चाह रहे हैं। न जाने क्या कारण है, अर्थ का भी अभाव नहीं है और वहाँ जो है सिस्टम का भी अभाव नहीं है और लेक्चर देने वाले वकीलों का अभाव नहीं है। लेकिन हम आज तक वकील का कोई एकेडमी नहीं खुलवा सके। इवन युवा अधिवक्ताओं के लिए जो प्रशिक्षण की बात की जा रही है वो कागज में बातें पारित हैं, लेकिन उसका आज तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए मैं सैद्धांतिक रूप या नैतिक रूप से स्वीकार करता हूं कि लगातार 35 साल तक वहां रहने के बाद भी मैं इसे लागू नहीं करा सका। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसके विस्तृत मैं नहीं बता पाऊंगा। अब की स्थिति में आवश्यकता पड़ी तो इस बात को खोली जाएगी, लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहता हूं कि जो मेरे मन में भाव था उस भाव को हम मरने नहीं दिया है। युवा पीढ़ी हमारी आत्मा है। आज हम बुजुर्ग हैं, हो चुके, अब युवा थे और युवा से लेकर के हमने महसूस किया है युवाओं की समस्याओं को, युवा अधिकता की कमी रही है उसको, और जो उनकी परेशानियां होती हैं प्रारंभिक जीवन में, प्रारंभिक के पेशे में प्रवेश करने पर, उन चीज़ों से मैं व्यक्तिगत रूप से अवगत हो गया हूं। तो मेरे मन में आज भी भाव वैसा ही बना हुआ है। इसलिए मैंने एक चैनल बना रखा अपने समिति के नाम पर ही, अखिल भारतीय विद्या कल्याण समिति भारत के नाम से। इस चैनल के माध्यम से अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दोनों तीनों चीज जिसकी आवश्यकता हम महसूस करते रहे, जो अब तक हम सरकार से नहीं करा सके, बिहार स्टेट बार काउंसिल से नहीं करा सके, BCI से भी नहीं करा सके, उससे मैं अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इससे मुख्य रूप से युवा अधिवक्ता प्रशिक्षण, युवा अधिवक्ताओं के बारे में विधि जागरूकता अभियान, युवा अधिवक्ताओं को पेशे में प्रवेश करने के बाद न्यायालयों में किस ढंग से हम प्रस्तुति करते हैं अपने केस को, किस ढंग से हम प्रस्तुत करें, किन कारणों से कि युवा जब प्रार्थना करता है किसी वाद के संदर्भ में अपने मुवक्किल के पक्ष में रिजल्ट लेने के लिए, उसे नहीं मिलता और क्या कारण है। कोई सीनियर या कोई दूसरे जाते हैं तो उसी केस में, सिमिलर केस में उन्हें मिल जाता है। उसके बहुत सारे कारण है, जिसमें एक प्रमुख कारण यह भी है कि प्रस्तुति करने का ढंग, किसी मैटर को ठीक से रखने का ढंग, कानून की व्याख्या ठीक से करने का ढंग, ये अलग अलग हो जाता है। कानून तो एक ही है, लेकिन कानून की व्याख्या हम अलग अलग ढंग से किया करते हैं और इसीलिए हम जब सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाते तो न्यायाधीश महोदय को हम समझा नहीं पाते, और जब हम समझा नहीं पाते तो जो मिलने वाले रिलीफ है वो हमें नहीं मिलते हैं। तो ये युवाओं की समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए युवा प्रशिक्षण करना,
युवाओं को जो है सो विधि जागरूकता करना, और वो सबसे बड़ी बात जो प्लेसिंग जिसे कहते हैं हम, प्लीडिंग्स को प्लेसिंग करना कोर्ट के सामने, ये 2-3 जो प्रमुख समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में हम लोग इसके समाधान के लिए अपना बिहार राज्य के पटना राजधानी में हाई कोर्ट के समीप में ही बहुत जल्दी एक बृहद कार्यालय खुलने जा रहा है समिति का, जिस कार्यालय में ही हम चाहेंगे कि तत्काल हमारे पास भले ही साधन का अभाव है, हमारे पास सिस्टम का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, लेकिन जब भाव मेरे पास आपके प्रति प्यार है तो हम समझते हैं कि अभाव में भी भाव काम करेगा, और हम यथाशक्ति कोशिश करेंगे कि इन पहलुओं पर आप लोगों को अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ मुझे प्राप्त है उसका मार्गदर्शन मैं दे सकूं। धन्यवाद। अगली बात अगले वीडियो में आप इंतजार करेंगे और इसे लाइक करने का प्रयास करेंगे।